हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस का 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें और ये पार्ट 7 है। अगर इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन है जो कि ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है और यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण। नेक्स्ट है, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में बढ़ना क्या कहलाता है? ते उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं और यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यह अभिकारक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो चुका, OH आयन। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद हो रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो हाल ही में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लेप्टस के घोल को लाल बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? वे पदार्थ जिनके स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लेप्टस के घोल को लाल बनाता है वह क्या कहलाता है? तो वह अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो व्यंजक चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी, लिप्टस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिप्टस पत्र और आदि किस प्रकार का सूचक है? यह है प्राकृतिक, यह प्रकृति का सूचक है। नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार का बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संप्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? संप्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक कहलाते हैं वर्गीके। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिनियस को पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं और दलदल भूमि में भी मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिकाओं में। जीवित कोशिका में। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन को क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फोमोलॉजी। फोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फलों का अध्ययन को फोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है, तो लिनियस। लिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूनहॉक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनावृत बीज कहते हैं। ठीक है, अनावृत बीज। अनावृत बीज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होते हैं? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो यह छड़ रूपी होती है। क्या होती है? छड़ रूपी। नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है? ठीक है, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो गोलाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्न में से कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बैक्टीरिया से होता है।
नेक्स्ट है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव के आंत में कौन सी जीवाणु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। सबसे ज़्यादा जीवाणुओं में ही पाया अधिकांश जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटे जीव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि जीवाणु के संक्रमण के कारण से होती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोस्की। इवानोस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विषाणु को सर्वप्रथम खोज किए थे। नेक्स्ट है चेचक के टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध के दही में दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलियम इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो यह शैवाल। शैवाल है जो कि स्वपोषी होता है। नेक्स्ट है टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? तो यह मूंगफली में टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने का वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतशक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि विषाणु के कारण होता है? तो चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि विषाणु के कारण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो शैवाल है उसमें
आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यह विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है, सार्स SARS का क्या है? इसका क्या है? तो इसका हो जाएगा विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। यह विषाणु से संक्रमण के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आलू में मोजैक रोग का रंग तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है क्या है? समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल सागर है वह लाल रंग का किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों, आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे ज़रूर देखें। अगर इसके पीछे के सेशन को न देखे हैं तो प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर वीडियो।